मेरे आगे के प्रोजेक्ट्स में झलक रही है, जो मुझे इतना मोटिवेट कर चुकी है कि मैंने अभी बहुत टाइम से कुछ रिलीज़ नहीं किया बाय द वे, पर जितना सामान मैंने बना के रखा है वो मैं रिलीज़ करने लग जाऊँ, मुझे 2-3 साल लग जाएँगे वो सारा निकालने में, अगर मैं महीने के 3-4 गाने भी निकालूँ तो। अभी मैं रिसेंटली शूट करके आया हूँ कोक स्टूडियो का गाना जो हम कर रहे हैं, व्हिच इज़ बेसिकली अ वेरी प्राउड सॉन्ग फॉर मी, क्योंकि वो जहाँ से मैं हूँ, मेरे रूट्स को दर्शाता है। इट्स अ फ़ोक राजस्थानी सॉन्ग जो कि हमने रिक्रिएट किया है, नया बनाया है, एंड वी गॉट मामे खान इन इन द कोलैबोरेशन, एंड वैभव भाई ने बहुत क्रेज़ी म्यूज़िक किया है, एंड मेरे भाई और बहन ने लिरिक्स लिखे हैं। सो इमाद एंड साहिबा को शाउट आउट। मैंने कंपोज़ किया है, थोड़ा बहुत लिरिक्स भी लिखा है, और द सॉन्ग इज़ ऑसम एंड आई एम रियली प्राउड कि हम हमारे रूट्स को और अच्छे से दिखा पा रहे हैं, एंड दिस इज़ समथिंग व्हिच आई एम एक्सप्लोरिंग राइट नाउ कि मैं अपनी लैंग्वेज के साथ कितना मॉडर्न म्यूज़िक बना सकता हूँ, एंड ये आपको देखने को मिलेगा जल्दी। सो गाने को अवार्ड तो नहीं मिला, पर मुझे इतना सारा प्यार जो मिला, दैट इज़ द अवार्ड फॉर मी। उसी के लिए हम लोग काम करते हैं। एक आर्टिस्ट जो है वो हमेशा तालियों के लिए काम करता है और एप्रिसिएशन के लिए काम करता है, और वो इस गाने को ढेर सारी भरपूर तरीके से मिली है, और ढेर सारा जो प्यार आप लोगों ने दिया है वो मेरे लिए बहुत है। बस वैसे ही हर गाने को प्यार देते रहो, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे अच्छे-अच्छे प्रोडक्ट्स आप तक लाते रहूँ, अच्छे-अच्छे गाने आपको देता रहूँ और आपका दिन बनाता रहूँ। सुपरस्टार सिंगर में विनर होना पहले तो मेरे लिए बहुत बड़ा था, जो कि मैं हुआ, और वो भी आप लोगों के प्यार की वजह से। वोटिंग आप लोगों ने भर-भर के करी है, और उसके बाद में ये नहीं सोचा था कि एज़ गेस्ट भी जाऊँगा। सोचा था कि कभी जाऊँगा 4-5 साल बाद, 10 साल बाद, ये जब बड़ा हो जाऊँगा। इतना जल्दी हो जाएगा नहीं पता था कि नेक्स्ट सीज़न में ही मैं एज़ गेस्ट आ जाऊँगा, वो भी इतने बड़े गाने को लेके प्रमोट करने, और एक बहुत प्राउड सी फीलिंग आई, और उसके बाद में और विज़न खुला कि नहीं, अभी तो मैं जो 8-9 साल सोच के बैठा था वो मैं सब 1-1 2-2 साल में ही करूँगा अब तो। ड्रीम कोलैब होने वाली है बहुत जल्दी। नाम नहीं लूँगा, चलो नाम ले लेता हूँ, जो ड्रीम में अभी भी हैं वो वाले, जिनके साथ हो रही हैं वो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत क्रेज़ी कोलैब्स अभी हुई हैं मेरी, और आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगी। नॉट फ्रॉम इंडिया ओनली, इंडिया से तो हैं ही सारे, सब मुझसे एकदम छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं इंडस्ट्री में, तो वो तो हैं ही, वो सब सपोर्ट करते हैं, बट कुछ क्रेज़ी बाहर वाले लोग, बहुत बहुत मज़ा आएगा आपको, बस आप देखते रहना। बट ड्रीम कोलैब जो है, आई थिंक आई वांट टू डू अ कोलैबोरेशन विद जस्टिन बीबर। जो भी चल रहा है, आई डोंट केयर, आई जस्ट लव हिम एज एन आर्टिस्ट, एज अ म्यूजिशियन, एज अ टैलेंट। Hats off. And Justin is one, and Chris Brown is there. And I want to do a collaboration with Tyler. Tyler for sure. Yeah. मैं हर जगह, मेरे गाल दुख गए थे स्माइल कर करके, इतना ज़्यादा हैप्पी था, बट मैं रोया था जब मैं सुपरस्टार सिंगर का विनर हुआ था, क्योंकि आई हैव बीन ट्राइंग सिंस 2016-2015 for reality shows, and I have been runner up for 2 reality shows, and then बहुत एक डर सा था कि अब मैं अगर रनर अप एक और बार बन गया, मैं तो रनर अप का टाइटल ही लेके जाऊंगा कि दुनिया का रनर अप ही एक ही है। तो मुझे था कि नहीं, अभी कुछ अपग्रेड होना चाहिए, और वो विनर बनने से हुआ, और मैं बहुत, क्योंकि मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था उस शो में पूरा 3 महीने के लिए, कमरे के अंदर बंद, कि बस गाने गाऊंगा, विनर बन जाऊंगा, और वो जब हुआ तो वो इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ मेरा कि चलो फाइनली हो गया। और वो आपको देखने को भी मिलेगा थ्रू आउट द जर्नी, कि पहले मैं एकदम खुश सा हेल्दी सा लड़का होके गया था, मैं जब एंड में जब जीता तब मैं ऐसे एकदम सूख के पतला हो गया था। पर हाँ, वो एक मोमेंट था जब मैं रोया। कभी मैं रिजेक्शंस में नहीं रोया हूँ, क्योंकि स्पिरिट ही ऐसी है कि नहीं, रिजेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि समथिंग बिगर इज वेटिंग फॉर मी। सो आई वांट टू थैंक माय मैटरनल ग्रैंडफादर, मेरे नाना जी उस्ताद शकूर खां साहब। वो नहीं होते तो मेरे अंदर म्यूज़िक नहीं आता, तो सबसे पहले तो कोर रीज़न वो है मेरे अंदर म्यूज़िक होने का, एंड ही इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड एनी मोर, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उनको प्राउड फील कराऊँ, और बहुत उनकी लेगेसी आगे लेके जाऊँ। और मैं अपनी मॉम को थैंक यू बोलना चाहूँगा, बहनों को थैंक यू बोलना चाहूँगा। दे हैव बीन सपोर्टिंग मी सिंस आई वाज़
4-5 years old, जब से मैं गा रहा हूँ तब से ही सपोर्ट कर रहे हैं. एंड मेरे जो मामू हैं, सो ही मैनेजेस माय वर्क आल्सो, एंड ही इज़ लिविंग विद मी सिंस 2015, अपनी जॉब छोड़ के मेरे लिए. क्योंकि और तब तक तो हमें कुछ पता भी नहीं था कि हम यहाँ तक आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, बट ही लेफ्ट हिज जॉब फॉर मी एंड सपोर्टेड मी. क्योंकि and he's not blood related, by the way, and he's from a different religion. तो ये हमारा एग्जाम्पल है कि ये भारत है. We are not about religions and fights and conflicts. We are about humanity. और वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी. सो उनका नाम है प्रतीक रामावत और मैं मोहम्मद फैज़ हूँ, एंड वी आर लिविंग टुगेदर सिंस 2015, एंड ही इज़ बिन द बिगेस्ट सपोर्ट फॉर मी. एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक जितना मेरी मम्मी ने मेरे लिए किया है, ऑलमोस्ट उतना ही उन्होंने मेरे लिए किया है. सो आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर हिम. एंड हम लड़ते बहुत हैं बेसिकली, पर बट उनको पता होना चाहिए दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर हिम.